नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अशोक बकारिया। लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया की ऐप के माध्यम से मित्रों, जैसे मैंने कल भी अपने बारे में बताया था, आज भी मैं बताना चाहूंगा कि विज्ञान के अध्यापन में, टीचिंग ऑफ साइंस में मुझे 20 साल से भी अधिक का एक्सपीरियंस है। उसमें 16 वर्ष तो मैंने सरकारी विद्यालय में विज्ञान अध्यापक के रूप में पढ़ाया है। तो अपना जो एक्सपीरियंस है उसका लाभ जो है हमारे विद्यार्थियों को मिले, ऐसा मैं चाहता हूं। और आपसे अनुरोध रहता है कि जो मेरा YouTube चैनल है लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया, उसको सब्सक्राइब करें। साथ में मेरी जो ऐप है उसको भी डाउनलोड करें, क्योंकि ऐप डाउनलोड करना जो है बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो आज हम दूसरा हिस्सा जो है विज्ञान के 10वीं के विज्ञान का जो प्रथम अध्याय है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसका दूसरा हिस्सा जो है मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो उसमें जैसे हमने पिछले कल ये पढ़ा था, डिस्कस किया था कि हमारे आसपास जो है बड़े सारे बदलाव होते हैं, वो रासायनिक अभिक्रियाओं के श्रेणी में आते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं जब हम किसी को बताना चाहते हैं तो हम उसको लंबा चौड़ा जो है एक डिस्क्रिप्शन बताते हैं। लेकिन क्या इस डिस्क्रिप्शन को छोटा किया जा सकता है जो उस रासायनिक अभिक्रिया के होने की संपूर्ण जानकारी जो है हमें दे? क्योंकि भाषा, हमारे विश्व में बहुत सारी हजारों भाषाएं हैं, उनमें एक देश से दूसरे देश में जो भी रासायनिक अभिक्रिया को हम डिस्क्राइब करते हैं उसमें अंतर हो सकता है। लेकिन अगर विज्ञान की भाषा में हम उसको डिस्क्राइब करें, उसकी व्याख्या करें, तो पूरे विश्व में एक ही जो डिस्क्रिप्शन हो जाती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, इसको लिखना और संतुलित करना। भाग 2, पार्ट 2, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशंस। क्रियाकलाप 1.1 का विवरण, एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, जो हमने पहली एक्टिविटी की थी, जो मैग्नीशियम का रिबन जलाया था। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। When a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted into magnesium oxide। यानी जब हम मैग्नीशियम के रिबन को, मैग्नीशियम की धातु को जलाते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द सेंटेंस इन सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म। इसे शब्द समीकरण के रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। This is the simplest way to do this is to write it in the form of a word equation। Word equation के रूप में भी हम लिख सकते हैं। ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार होगा। The word equation for the above reaction would be, जैसे मैग्नीशियम जमा ऑक्सीजन क्या देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी ये जो बाईं तरफ है इनको अभिकारक बोलते हैं और दाईं तरफ इनको उत्पाद बोलते हैं। अभिकारक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अभिक्रिया करते हैं। तो अंग्रेजी में हम, इंग्लिश में इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दीज आर रिएक्टेंट्स बिकॉज दे रिएक्ट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो दाईं तरफ को जो है, राइट हैंड साइड में, ये प्रोडक्ट होगा क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। साथ में दोनों भाषाओं में हम इसकी चर्चा करेंगे।
अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। यानी अभिक्रिया जो करते हैं, अभिक्रिया से इनका नाम अभिकारक हुआ। द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो chemical changes in the reaction 1.1 magnesium and oxygen are the reactants because they react to form a product। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं क्योंकि उत्पन्न होता है, उत्पन्न होना इसलिए उत्पाद। द न्यू सब्सटेंस is magnesium oxide formed during the reaction as a product because it is produced, so it is called as product। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अब जो वर्ड इक्वेशन है, शब्द समीकरण है, उनके बीच में जो अभिकारक होते हैं, दो या दो से अधिक होंगे तो उसमें जमा का निशान लगाया जाता है, प्लस का साइन लगाया जाता है, क्योंकि ये मिलते हैं, योग करते हैं, इसलिए आगे यौगिक बनता है। और इनके बीच जो है, इनके बीच एक तीर का निशान बताया जाता है। तीर का निशान दिशा बताता है रिएक्शन की, अभिक्रिया की। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस, इन्हीं तीर क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो प्रोडक्ट है। अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंजेस इन द रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। The new substance is magnesium oxide formed during the reaction as a product। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उसके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है, जो हमने अभी डिस्कस किया। A word equation shows change of reactions to products through an arrow placed between them। अभिकारकों के बीच योग यानी जमा का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड, LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग यानी जमा का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर यानी राइट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड लिखा जाता है। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, RHS with a plus sign between them। The reactions are written on the left hand side, LHS with a plus sign between them। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, हमेशा याद रखें। तो तीर का सिरा है वो किस डायरेक्शन में होगा, उत्पाद की प्रोडक्ट्स की तरफ। ये अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड द प्रोडक्ट्स एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। अब इतनी बात हो गई। अब ये तो हमने क्या लिखा, वर्ड इक्वेशन लिखी, शब्द समीकरण लिखा। इसको और कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। रासायनिक समीकरण लिखना, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन? शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, यहां शब्दों के स्थान पर रासायनिक सूत्रों का हम उपयोग करेंगे। जैसे ऑक्सीजन को हम O से लिखते हैं और ऑक्सीजन अणु को O2 से लिखते हैं, तो ये क्या है, ये रासायनिक सूत्र है। उस तरीके से शब्दों के स्थान पर रासायनिक सूत्रों को हम लिखेंगे तो क्या होता है। केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड more concise and useful
if we use chemical formulae instead of words. फॉर्मूला सिंगुलर है, फॉर्मूली, ये देखिए आप, FORMULA फॉर्मूला सिंगुलर, और ई उसके साथ आगे लगाएं तो ये प्लूरल हो जाता है, और इसको प्रोनाउंस करते हैं फॉर्मूली, फॉर्मूली। Chemical reactions can be made more concise and useful if we use chemical formulae instead of words. रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। रासायनिक समीकरण क्या है? जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। A chemical equation represents a chemical reaction. If you recall formulae of magnesium oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as. जिस समीकरण की हम चर्चा कर रहे थे, जो शब्दों में हमने लिखा था शब्द समीकरण, उसको हम जो इसके सूत्र है, रासायनिक सूत्र है, केमिकल फॉर्मूली है, उनको डाल करके हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे Mg मीन्स मैग्नीशियम, O2 ऑक्सीजन गैस का अणु, और ये क्या बना? MgO। तो Mg प्लस O2 गिव्स अस MgO। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीर के निशान के बाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। काउंट and compare the number of atoms of each elements on the left hand side and the right hand side of the arrow। चलो ये तो हमने फॉर्मूले तो उसमें डाल दिए, फॉर्मूले तो हमने डाल दिए, इसमें हमने रासायनिक सूत्र तो डाल दिए, तो ये छोटी होगी, रासायनिक समीकरण हमारा छोटा हो गया, इक्वेशन छोटी हो गई। लेकिन अब यहां ये कहा जा रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में परमाणु की संख्या और राइट हैंड साइड में परमाणु की संख्या को गिने। तो मैग्नीशियम एक परमाणु है, यहां भी एक है, ऑक्सीजन का एक अणु है लेकिन परमाणु इसमें दो है, O2 है ना, तो इस तरफ कितना है? एक। तो इसका अर्थ है कि लेफ्ट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या ऑक्सीजन की ज्यादा है, राइट हैंड साइड में परमाणु की संख्या कम है, एक है। तो ये ऐसा क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान के कंजर्वेशन के सिद्धांत को हम यहां जो है ये ठीक नहीं बैठता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। हाँ, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बेशक हम बदल सकते हैं मैटर को। तो कैसे हुआ? ये एक ऑक्सीजन का अणु, मतलब एक ऑक्सीजन के अणु में दो परमाणु है, तो एक परमाणु तो MgO के साथ हो गया, दूसरा कहां गया? ये फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो है उसके विरुद्ध जाती है ना चीज, ऐसा होता नहीं है। क्या दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? नहीं। इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ द साइड? नो। यदि है तो समीकरण संतुलित है। इफ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। तो यहां ये कौन सी इक्वेशन है, कौन सा समीकरण है? असंतुलित, इनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो हमने पहले पढ़ा कि रासायनिक समीकरण को हम कैसे शब्दों में लिख सकते हैं, फिर उन शब्दों के स्थान पर हम इनके रासायनिक सूत्र डालेंगे, केमिकल फॉर्मूले डालेंगे, वो भी डाल दिया हमने। लेकिन अब जब हम परमाणु की संख्या को जब हम काउंट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो सेम नहीं है, तो उसका मतलब इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस करना है। क्योंकि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब यहां देखिए ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, एक कहां गया? तो ये इसका मतलब कि हमारी जो हम इक्वेशन लिख रहे हैं उसमें गड़बड़ है, तो इनको बराबर करना है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण
ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये क्या है? ढांचा रासायनिक समीकरण। ये देखिए, इस चीज के ऊपर आप ध्यान दीजिए। ढांचा समीकरण जो है ये क्या है? ये ढांचा रासायनिक समीकरण है, यानी स्केलेटन, अंग्रेजी में इसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण, ऐसा क्या कहलाता है? जो है ये ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। सच अ केमिकल इक्वेशन इज अ स्केलेटन केमिकल इक्वेशन बिकॉज दिस इक्वेशन इज नॉट balanced in terms of number of atoms when we compare left hand side with the right hand side. Such a chemical equation is a skeletal chemical equation for a reaction. इस प्रकार समीकरण 1.2 मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। मैग्नीशियम जब वायु में जलता है तो उसका ये स्केलेटन केमिकल इक्वेशन है, ढांचा समीकरण है। इस प्रकार समीकरण 1.2 मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। इक्वेशन 1.2 इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम। यानी अभी तक हमने ये पढ़ा है, पार्ट 2 में ये पढ़ा है कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको हम शब्दों में अगर व्याख्या करें, उसकी डिस्क्राइब करें तो लंबा हो जाता है, तो उसको हम शब्दों में लिखते हैं। शब्दों में जब लिखते हैं, जैसे यहां क्या लिखा था हमने, मैग्नीशियम जमा ऑक्सीजन हमें क्या देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन ये तो हम यहां हिंदी और अंग्रेजी में डिस्कस कर रहे, कोई चीन में या रशियन में क्या होगा, वो अपनी भाषा में होगा, लेकिन हम तो नहीं जान पाएंगे या वो तो नहीं जान पाएंगे। तो इसके लिए फिर दुनिया के सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर के ये निर्णय लिया कि जितने भी ये एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं, यानी तत्व और यौगिक हैं, उनको रासायनिक सूत्र दिए जाएं और वही रासायनिक सूत्र पूरे विश्व में एक ही तरह से चलें। तो फिर हमने मैग्नीशियम को Mg से लिखा, ऑक्सीजन को O से और ऑक्सीजन के अणु को O2 से लिखा, और फिर उससे क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। लेकिन हमने ये देखा कि इसमें जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है उनमें परमाणु की संख्या समान नहीं है। इसका अर्थ ये है कि ये जो समीकरण है, ये जो इक्वेशन है, ये संतुलित नहीं है। ऐसी इक्वेशन या ऐसे समीकरण जो संतुलित नहीं होते हैं उन्हें हम ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं, ये अंग्रेजी में स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। अब अगले पार्ट में हम, जो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, अगले पार्ट में हम ये जानेंगे कि ये जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, ढांचा रासायनिक समीकरण है, इनको संतुलित कैसे करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगले सेशन में फिर से मेरे साथ जुड़ें। और आपसे अनुरोध फिर रहता है कि मैं मुफ्त पढ़ाता हूं, तो मेरा थोड़ा सा आपसे आग्रह है कि मेरी ऐप को आप डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पे जाएं, लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया, उसको डाउनलोड करें और जितनी भी जानकारी है उसको प्राप्त करें। ऐप को डाउनलोड करना जो है वो बिल्कुल निःशुल्क है।
फ्री है, उसमें कोई पैसे नहीं लगते। साथ में यही मैं अपने YouTube चैनल लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया पर भी डालता हूं, वहां भी आप इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारा हौसला बना रहे और नई से नई चीजें हम आपके समक्ष लाते रहें। धन्यवाद।